वो ब्राह्मणवादी कभी आपके फेवर में बोलेंगे, कभी वो बोलेंगे कि नहीं मायावती बहुत अच्छा काम कर रही है या बीएसपी बड़ी ताकत से लड़ रही है, बोलेंगे क्या? जो रिकॉग्नाइज है, शक ताकत में है, उसको भी ये खत्म करने के चक्कर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये तीनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं और तीनों ने मिलकर के 3 राज्य ले लिए, नूरा कुश्ती कर रहे हैं और दिखा रहे हैं हम कितना प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सबसे पहले किससे लड़ाई है तो समाजवादी पार्टी से। हाउस कांड हुआ था जिसमें कि इन्होंने सपाइयों ने वहाँ बहन जी पर, मान्यवर काशीराम जी पे आक्रमण, केवल बहन मायावती उत्तर प्रदेश और देश में मुस्लिमों का एकमात्र असली विकल्प है, उनकी असली साथी है, उनके साथ वो खड़े होंगे और उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत भारी फेरबदल होना है। कई सारी वीडियो वायरल हुई हैं जिसके बाद हमने देखा है कि बीएसपी जो है वो अब एक्टिव हो गई है, तो क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों के लिए आप? देखिए, वैसे मेरी वजह से एक्टिव नहीं हुई है, वो ऑलरेडी एक्टिव थी, मगर जो गतिविधि जितनी तेज़ तरीके से न्यूज़ चैनल्स वगैरह ने दिखानी चाहिए थी वो दिखा नहीं रहे थे, क्योंकि जो बहुजन मीडिया था वो भी खुद भी ये ऐसा सोच रहा था कि शायद बीएसपी काम नहीं कर रही है या बहन जी घर में ही बैठी हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं। ये तमाम सवाल मेरे सामने बहुजन मीडिया से ही आए थे, मगर जब मैंने कहा कि भैया ठीक से देखो, वहाँ जा कर के देखो, आपकी जिम्मेदारी है कि बीएसपी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, कैडर मीटिंग हो रही हैं, जो बहन जी कर रही है और जो वहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उनको दिखाना ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप ही इस बात को मान लोगे, इस बीमारी से या इस भ्रामक प्रचार से अगर आप ही आ जाओगे कि बहन जी कुछ नहीं करती, घर में बैठी रहती है, जो भी करती है, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो, बहन जी का अपना स्टाइल है काम करने का और मान्यवर काशीराम जी खास तौर पे मानते थे कि आपको बाहर सड़कों पे काम नहीं करना है, आपको कैडराइज अपने घर घर लोगों के बीच में जा करके उनको समझाना है, बताना है, उनको तैयार करना है, वोट की शक्ति बतानी है, राजनीतिक शक्ति बतानी है और अपने मिशन को अपने घरों के अंदर मीटिंग किया करते थे हमेशा वो, क्योंकि वो कहते थे कि ये मनुवादी हमेशा मौका ढूंढेंगे, अगर आप सड़कों पे धरने प्रदर्शन इस तरह से करोगे तो आपको झूठे झूठे केसों में ये जेलों में डालेंगे, अंदर करेंगे, जिससे कि आपकी शक्ति खत्म हो, आपके कार्यकर्ता डरें, आपका नेता खत्म हो। क्योंकि इसका एक विशेष कारण ये है, देखो एट्रोसिटी तो हमारे ऊपर हो ही रही है लगातार। अब एक आध एट्रोसिटी के लिए हम अगर 100, 200, 500 आदमी जाके अगर उसमें जा कर के एक FIR दर्ज भी करा देंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अभी हिसार में हमारे मुख्य नेताओं को जेल में 15-15, 20-20 दिन जेल में रहना पड़ा और 302 के केस लगा दिए मुकदमे उनके ऊपर। आज वो नेता डर के मारे कुछ करने को राजी नहीं है क्योंकि वो एकदम से खुल के उन केस लग गए और 15-20 दिन, 25 दिन वो अगर रहेंगे उसके मर्डर के केस में और वो भी जमानत पे बाहर आएंगे तो आगे को उनको खतरा हो गया ना। तो इसलिए इससे बढ़िया केस बनवाने से अच्छा है कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपने लोगों को बताएं, वोट की शक्ति बताएं, अपनी राजनीति बताएं और उनको इस बात के लिए तैयार करें कि अपनी पार्टी को वोट करें, अपने नेता चुनें। विधानसभा के चुनाव में बीएसपी सो ही रही और नगर निकाय के चुनाव में इतना एक्टिव नहीं, ऐसा विधानसभा में कहाँ सोई रही, विधानसभा में खूब लड़ाई चली। और देखो ऐसे करते मैं बार कहता हूँ कि अगर सोई रही होती, बीजेपी कैसे हो गया? नहीं वो कर दिया ना इन्होंने, मीडिया उनका है ना, देखो मीडिया उनका है, वहाँ पर आज तक से लेकर के ABP न्यूज़, NDTV, ये सारे अब तो खरीद लिया NDTV भी, सारे वही चैनल हैं, ये उन्हीं को दिखा रहे हैं। और ये वर्सेस कौन कर रहा है और हमारे लोग कौन से चैनल देखते हैं, वही चैनल देखते हैं। रात को जब मजदूर थक के शाम को घर पहुँचता है 8-9 बजे तो लगाता है आज तक, जी न्यूज़ और फलाने न्यूज़ और ढिकड़े न्यूज़, और ये उन्हीं की कहानी सुना रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो सापा और इसके बीच में लड़ाई है। लेकिन अगर सापा और उसके बीच में लड़ाई होती तो बहन जी को किसी भी हालत में 1.5 करोड़ वोट नहीं आता। ये तो इन्होंने मीडिया के उसमें दिखा करके कि जी वो B टीम है, बहन जी फलाना, ऐसे कुप्रचार चलाते हैं ये, और हम खुद लोग उसी प्रचार में आ जाते हैं। जबकि हमें पता है वो ब्राह्मणवादी कभी आपके फेवर में बोलेंगे, कभी वो बोलेंगे कि नहीं मायावती बहुत अच्छा काम कर रही है या बीएसपी बड़ी ताकत से लड़ रही है, बोलेंगे क्या? ये तो खुद भी सोचना चाहिए। वो तो हमारे एंटी हैं, हमारे खिलाफ ही बोलेंगे। और ये बहुजन मूवमेंट जो एक मूवमेंट, एक पॉलिटिकल इकलौती राजनीतिक दल जो रिकॉग्नाइज है, शक ताकत में है, उसको भी ये ख़त्म करने के चक्कर में उस मिशन को, अभी देखो तीनों पार्टियां, ये बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं और तीनों ने मिलकर के 3 राज्य ले लिए, नूरा कुश्ती कर रहे हैं और दिखा रहे हैं हम कितना लड़ते हैं। भाई एक भी आदमी जेल में क्यों नहीं जा रहा?
क्यों ये एक दूसरे के खिलाफ आप नूरा कुश्ती कर रहे हो? इल्ज़ाम तो खूब लगा रहे हो और आप नूरा कुश्ती कर रहे हो। अब जैसे हमारे एक सफाई कर्मचारी को 29 दिसंबर को एक बीजेपी के विधायक ने मार दिया, तो कल आम आदमी पार्टी के वो वाल्मीकि विधायक जाके वो ड्रामा तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि भैया तुम वहाँ निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं ला रहे विधानसभा में? आप विधायक हो, आप तुरंत उस विधायक के खिलाफ, बीजेपी के विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाओ, वहाँ पटल पे रखो। हमारा एक विधायक की निंदा प्रस्ताव वहाँ पर लिया आएगा और आम आदमी पार्टी के 64 विधायक हैं, उसको पास करो। इसकी पूरी दुनिया में इसको मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा और विधानसभा से सिफारिश करके इसके विरुद्ध उसमें SC/ST एक्ट में केस दर्ज करवाओ, उसमें तो इतनी सख्ती करो। तो विधायक हो आप किस काम के हो भाई? आप सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हो, वहाँ पे जाके उसके घर के बाहर नारे लगा रहे हो। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम विधानसभा में है, ये काम हमारा नारे लगाने का, ये हम लगा लेंगे। तुम विधानसभा में जा करके वहाँ पर निंदा प्रस्ताव लेकर के आओ। तो ये नूरा कुश्ती है सिर्फ। 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम ये साफ कर दिया है कि बीजेपी जो बीएसपी है वो जीतने वाली नहीं, जिताने वाली पार्टी लगी है सर। ये आपको कैसे लगा? आपको कैसे लगा कि मशीन में उनके बीएसपी के लोगों ने उसको बीजेपी को वोट दे दिया? मुझे आप कैसे कह सकते हो भाई? ये कोई पार्टी ऐसे नहीं, परिणाम ये वोट अगर अखिलेश को मिल जाते तो वो जीत जाती। नहीं, क्यों मिल जाते भाई? वो अपनी पार्टी, अखिलेश उनका मेन प्रतिद्वंदी है वहाँ पर। देखिए वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सबसे पहले किससे लड़ाई है? तो समाजवादी पार्टी से लड़ाई है। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस हैं, वो राष्ट्रीय दल हैं। सबसे पहला संघर्ष उनका जो है वो समाजवादी पार्टी से। भूल गए आप वो जो अपना वहाँ पर गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसमें कि इन्होंने सपाइयों ने वहाँ बहन जी पर, मान्यवर काशीराम जी पे आक्रमण कर दिया था, हल्ला बोल दिया था, उनकी जान जाते जाते बची। ये इस मूवमेंट को ख़त्म करने में नहीं, गठबंधन हुआ, लेकिन उस गठबंधन में धोखा हुआ। हमारे बीएसपी के लोगों ने तो जाकर के वोट कर दिया, उनको मदद करी और सपा के कैंडिडेटों को कर दिया, और हमारे कैंडिडेटों को और हमारे उसको बहुजन समाज पार्टी के लोगों को उसने समाजवादी के लोगों ने, वोटरों ने और कार्यकर्ताओं ने ना वोट किया ना सपोर्ट किया, इसलिए उसको गठबंधन को तोड़ा। तो मिली ना बीएसपी को फिर? नहीं तो उसकी वजह से थोड़ी मिली, हमारे अपने वोट से मिली। उसमें उनके उससे थोड़ी ना मिली हैं 10 सीटें। वो तो हमारा अपना वोट है, परंपरागत वोट। देखो इस बार ये जो 2022 का विधानसभा चुनाव गया है, हारते भी 1 सीट मिली, लेकिन हारते भी 1.5 करोड़ वोट मिला है। हमारा अपना परंपरागत वोट है, जो अनुसूचित जाति का वोट है, जो वहाँ पर मिलता है, एक तरफा मिलता है। अब उसको बढ़ाने के लिए बहन जी ने कवायद शुरू कर दी है। लगता है कि ये जो मुस्लिम के छोटे बड़े नेता बीएसपी ला रही है, तो क्या ये जो मुसलमान हैं वहाँ के, वो सपा छोड़ेंगे? नहीं, आप कैसे कह रहे हो छोटे बड़े नेता? कोई छोटा बड़ा नेता होता है क्या? अब मुस्लिम अपनी भगदड़ मच गई है वहाँ पर। देखिए सपा से, उसके बाद गुड्डू जमाली को पहले लाया प्रत्याशी बना के आजमगढ़ से। देखिए वहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज का कोई खैर ख्वाह नहीं बचा है। जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते थे, तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह आजम खान के साथ धोखा किया, जिस तरीके से उसके साथ उन्होंने कोई भी मदद नहीं करी और बीजेपी के पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, उससे तमाम मुस्लिमों को अब लग रहा है सिर्फ केवल और केवल सिर्फ बहन मायावती उत्तर प्रदेश और देश में मुस्लिमों का एकमात्र असली विकल्प है, उनकी असली साथी है, उनके साथ वो खड़े होंगे। और उत्तर प्रदेश में इस बार बहुत भारी फेरबदल होना है। अब देखो एक नया वो आ गया ना, जो यात्रा आ रही है, उसमें कांग्रेस के साथ बहन मायावती स्वयं खड़ी होने वाली है, और आपको पता है गठबंधन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। किनारा कर लिया हो तो वहाँ से नहीं यादव ने भी, और अखिलेश यादव उन्होंने कर लिया ना, वो बीजेपी के वो हैं। अब बहन मायावती जी वहाँ पर रहेंगी, उस यात्रा में रहेंगी, और कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होगा। और देखो, जो मेरा सपना था, जो मैं सोच रहा था कि बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बने, अब उस सपने को पंख लग गए हैं। अब वो बिल्कुल आगे बढ़ करके वो आगे बढ़ रहा है तेजी मजबूती के साथ। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी मिलकर के एक नया गठबंधन होने वाला है 2024 के लिए, और उस गठबंधन की सरकार बनेगी। सच्चाई है सर इसमें, जो बहुजन जोड़ो, ये भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगी मायावती? नहीं, देखिए इसमें तो अभी तो सच्चाई है। अगर आज नहीं जुड़ी तो चुनाव से पहले जुड़ेंगी। ये मत सोचो, गठबंधन तो होना है, हर हालत में होना है। और अगर सपोज मैं कह रहा हूँ, अगर चुनाव से पहले भी कोई गठबंधन नहीं हुआ, तो चुनाव के बाद गठबंधन होना है। गठबंधन हर हालत में होना है। देखो, क्योंकि बहन जी 40 से 45 सीटें 50 सीटें इफेक्ट करेंगी, और वो मुख्य प्रधानमंत्री बनने की प्रबल दावेदार है। अच्छा, मुसलमानों के सवाल पे आते हैं। बीएसपी ने 2017 में भरोसा जताया था, 99 सीटें दी, 2022 में 66 सीटें दी, और फिर एक बार भरोसा जता रही है। कितना फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए जब 2 बार धोखा नहीं खाया, 2 बार इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया
इन्होंने जो मनुवादियों ने, हिंदूवादी उसमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ऐसा बोल दिया। हमारे दलितों को भी ऐसा बोल दिया, भाई मुसलमान तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे और इस बार हम मुसलमानों को वोट नहीं देंगे, भाई टिकट नहीं देंगे, हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का समर्थन। उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया। उन्होंने कहा कि उनको कब्रिस्तान, और वो कहा कि वो क्या कहते हैं उसको, ये शमशान घाट। अरे भैया, हमारे लोग बन करके इन बातों में आकर के और हिंदू बन करके वोट दे दिया, और जब ही पता चला कि यहाँ उत्तर प्रदेश के यहाँ पर ये डिबई के पास, वहाँ पर यादवों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा हमारे वाल्मीकि समाज के उस शमशान में, जिस शमशान के चक्कर में हमने वोट डाले। हमारी लाश भी नहीं जलने दी वहाँ पर वाल्मीकियों की, हमारी महिला की लाश भी नहीं जलने दी, और 150 हमारे वाल्मीकि समाज के पीट पाट के बराबर कर दिए। तो भैया, ना वो शमशान हमारा है, ना कब्रिस्तान हमारा, हमारी अपनी लड़ाई है। लेकिन हमें बहुजन समाज पार्टी को शक्ति देनी है। मुस्लिम हमें सपोर्ट करें, हम मुस्लिमों को भी देखेंगे और अपने लोगों के अधिकार भी लेंगे। समाज में तो ओबीसी भी आता है ना, आप लगातार ओबीसी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो अपर का अभी देखा ना आपने, जो रिजर्वेशन खत्म हुआ है ओबीसी का, ये जो मालदार ओबीसी समाज है वो नहीं चाहते रिजर्वेशन, लेकिन जिसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी है, हम उनको कह रहे हैं आप हमारे साथ आइए, हम उनके साथ हैं। जो कमजोर आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, जो छोटी जमीनों वाले हैं, 2 बीघा 3 बीघा 5 बीघा, जो दूसरों की खेती में ओबीसी समाज जो अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे की खेती में खेत मजदूर है, जो मजदूरी मेहनत करने के लिए जो मजबूर है, इसलिए हम उनको साथ में रखेंगे। और बहन जी कर रही है, बहन जी उनको ले रही है। जो अब ये पाल बनाए हैं, जो यहाँ पर नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए ओबीसी समाज के, उसकी वही कवायद है। ये विश्वनाथ पाल जी, ये उसी की कवायद है। और देखो कितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। परसों बनारस में भयंकर बड़ी तादाद में बीएसपी का सम्मेलन हुआ है, देखा आपने? कितनी ऊर्जा आ गई है, कितनी शक्ति आ गई है। 2024 में एक नया फेर बदल इस देश की राजनीति में होगा। अच्छा, मायावती जो नया अपनी स्ट्रेटजी, जो नया समीकरण तैयार कर रही है, वो मुस्लिमों पर ज़्यादा जोर है। लेकिन जिन ब्राह्मणों ने 2007 में उन्हें सरकार दी, सत्ता दी, उनसे किनारा कर रही है, ऐसा लग रहा है। देखिए, 2022 में भी तो धोखा दे दिया, और उसमें जिस 11% ब्राह्मण ने उनको कहा जी, जबकि बहन जी ने ब्राह्मण सम्मेलन करवाए, उन्होंने कहा परशुराम रोड बनाएंगे, फलाना करेंगे, ढिकड़ा करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो जब डब्बे खुले तो सारे 11% के 11% वो बीजेपी के खाते में चले गए। तो इसीलिए जब बहन जी देखो, अब आपने एक बार धोखा दे दिया, ठीक है, जब आपने हमें समर्थन किया, बीएसपी को समर्थन करा, तो बीएसपी ने ब्राह्मणों के लिए बहुत काम किया। ये गॉड को पूरा दे दिया, जो जेपी गॉड था, पूरी जेपी ग्रीन सिटी से लेकर के तमाम जितने बने हुए सारे उनको दे दिए। लो जी, क्या चाहिए, तुमने समर्थन करा, हम तुम्हें भी दे रहे हैं, सबको देखभाल कर रहे हैं। और जिस समय बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर था, उस समय जब बहन जी की सरकार थी, ब्राह्मणों ने समर्थन किया था, तो लॉ एंड ऑर्डर में सुरक्षा ब्राह्मणों की भी तो थी भाई, उनकी बहन बेटियों की, उनकी अपनी, तमाम की थी। हमारे साथ पूरे एक नागरिक की थी, उसमें सभी जाति धर्म के लोग थे। तो इसलिए वो चूक उन्होंने, ब्राह्मणों ने इस बार धोखा किया कि सम्मेलन तो बहन जी से करवा लिए और वोट वहाँ बाबा जी को दे दिए। तो इसलिए बहन जी ने कहा कि इस बार इन पर भरोसा करना ठीक नहीं है। जो काशीराम जी ने कहा था कि भाई इससे बढ़िया जो 85% है SC ST OBC माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक मुस्लिम और जो दूसरे हैं उन पे भरोसा कर रहे हैं। अगर आप 85% की बात कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि सपा बसपा को एक बार फिर साथ आना चाहिए बीजेपी को हराने के लिए? नहीं, देखिए सपा की अपनी अलग राजनीति है, सपा का अपना अलग है। वो जो वहाँ पर जो ओबीसी समाज, जो कमज़ोर ओबीसी समाज है, जिसकी बात काशीराम जी कर रहे थे, जिसकी बात बाबा साहब करते थे, वो जो कमज़ोर का जो है, वो आज भी जातिगत रूप से वो हमारी श्रेणी में है, वो SC ST की श्रेणी में है, वो भी उतना तकलीफ में, उसके खिलाफ भी उतने ही जाति भेद होते हैं। तो उसको हमने साथ लाना है। जो अपर आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, जो कि कृष्ण के यदुवंशी हैं, जो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उसकी लड़ाई अपनी है, और वो समाजवाद नाम के समाजवादी हैं। तो इसलिए हमें उस समाजवाद को हम कायम करेंगे, जिस समाजवाद में गरीब मजदूर से लेकर के तमाम लोगों को, उसमें पूरे एक नागरिक को बराबर का अधिकार मिलता है।